हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, क्या बात है। पहली एनर्जी पता है कौन सी एनर्जी, कि आप इनके लिए एक ऐसे इंसान हो जो इनकी लाइफ में जब भी जुड़ जाता है इनकी लाइफ में प्रोग्रेस, ग्रोथ बढ़ जाती है, लक बढ़ जाता है, ठीक है। मदर गाया है ना, मदर गाया, मदर गाया मतलब हमारे नेचर, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में बताऊं तो ये भंडार है ये अबंडेंस का, ऐसे हो आप इनके लिए, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको कुछ फालतू में करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपलिसिटी आपकी ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है। एंड इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत वाइज हो, बहुत वाइजली आप डिसीजन ले रहे हो। अभी जो सिचुएशन में, अभी जो भी आप कर रहे हो, बहुत वाइजली आप सोच समझ कर ही स्टेप्स आगे ले रहे हो। एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प भी आपने इनकी कभी या तो करी है, या इनको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली हेल्प भी आप इनकी कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर एक फॉगी एनर्जी हुई हुई थी, या अनक्लियर कुछ आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन था, वहाँ थोड़ी बहुत क्लैरिटी आप कह सकते हो कि डे बाय डे चीज़ों में क्लैरिटी इन्हें मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो सन की, यहाँ पर जो ये हम तो सूर्य की किरणें बोलते हैं, रश्मि बोलते हैं हम, तो ऐसी एनर्जी है कि जैसे क्लियर हो रही है कुछ चीज़ें, ये जो रेजेस हैं ना इनके चक्कर में, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं जो कि दो बातें करते हैं, तीन बातें करते हैं। पहली बात कि कोई सेलिब्रेशन ये चाह रहे हैं आपके साथ, यूनियन का सेलिब्रेशन, ठीक है। दूसरा, फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस होती है फ्लावर्स में, ठीक है। तो इनको आपका कोई परफ्यूम हो सकता है बहुत पसंद है, या आपकी फ्रेगनेंस पसंद है, हो सकता है आप कोई परफ्यूम नहीं भी लगाते। कुछ लोगों को होता है ना कि तो परफ्यूम नहीं भी लगाया, बट तुम्हारी जो फ्रेगनेंस, तुम्हारी बॉडी की जो फ्रेगनेंस है, स्मेल है, वो मुझे पसंद है। हो सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, कुछ लोगों को एडिक्टेड हो जाते हैं कुछ लोग किसी की स्मेल से, है ना, तो या किसी की फ्रेगनेंस से, किसी के परफ्यूम से। हमने मूवीज़ में भी कई बार देखा है, शर्ट्स या हैंकी या दुपट्टा किसी के पास रह जाता है तो उसको, उस इंसान की उसमें से वो फ्रेगनेंस आती है, तो वही वाली बात है, यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। तीसरा जो ये बताते हैं इनोसेंट। इनोसेंट हो आप, बहुत इनोसेंट, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो आप, और भोले भाले हो बहुत, ओके। फ्रेश स्टार्ट के बारे में यहाँ पर एक एनर्जी मुझे नज़र आई है, जो पहले कार्ड ने मुझे बताया है ये सब कुछ। बट अगर मैं इस पूरे कार्ड को मैं चक्रास के अकॉर्डिंग देखूं तो कॉन्फिडेंस बहुत तगड़े वाला हुआ हुआ इस टाइम पे, कि आपको मना लेंगे, आपसे बात हो जाएगी, आपके उनके बीच चीज़ें ठीक कर लेंगे, ये जैसे मर्जी हो, पर एक्सपेंशन हो जाएगा रिश्ते का, रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर चक्रास के अकॉर्डिंग देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पर ग्रीनरी बहुत नज़र आ रही है, जो कि एक आई थिंक मॉर्निंग की एनर्जी में भी आया है कि हार्ट चक्रा की जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज हो रही हैं, क्लीन हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं और हील हो रही हैं, मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और मैं अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बोलूँ तो वाइज, बहुत वाइज, या तो खुद वाइज हो रहे हैं, या ऐसे लोगों के बीच बैठ रहे हैं जो वाइजली आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं इनसे, जो बहुत वाइज डिसीजन लेने के लिए इनको, ठीक है ना, इनको जो है ना मोटिवेट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जुपिटर की एनर्जी है, और जुपिटर अबंडेंस, ये मिला के चलो, मतलब आप इनके लिए एक गुरु का काम करते हैं, और गुरु हमेशा अपने लाइफ में जो भी उनका शिष्य होता है, या जो भी उनका सपोर्टर है, जो भी उनको साथ रहे, उनको हमेशा सही मार्गदर्शन दे देता है। तो आप एक ऐसे इंसान हैं
जो इनको लाइफ में सही पाथ पर लेके जाएंगे, इस चीज़ का इनको इन्हीं के घर में, इन्हीं के फ्रेंड्स में, इनके कलीग्स में कोई इनको ये ज्ञान बता रहा है कि वो तेरे लिए ठीक था, वो तेरे लिए ठीक थी, बट तूने शायद उस चीज़ को उस टाइम पे समझा नहीं। ठीक है, ओके। या हो सकता है क्लैरिटी ही इस चीज़ की आ रही है कि इनको खुद से पता लग रही है ये बातें। ओके, see the 9 of swords and the empress again, number 3। जो थॉट्स, देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होते हैं? अनक्लियर थॉट्स। खुद के अंदर बहुत सारे अपने ही साथ बहुत सारी चीज़ों को ना ऐसे मडल्ड थिंकिंग में कहूँगी, मतलब एक मडल्ड थिंकिंग में रहना, जहाँ पर एक इशू को कहते हैं राई का पहाड़ बना के बैठ जाओ। राई इतनी सी बात है पर उसको पूरा पहाड़ बना के बैठ जाओ। वो इस इंसान के साथ हुआ है। या तो इसको ओवर थिंकिंग की है, ऐसे भाई इशू है इस इंसान के साथ, ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर इनका नेचर डे बाय डे आपसे सेपरेशन के बाद ऐसा हो गया कि ये अकेले हो गए और इनको ऐसे लोग मिले, इनके आसपास के लोग ऐसे हो गए जिन्होंने इनको ना आपकी तरफ सही रास्ता नहीं दिखाया, इनको आपके खिलाफ और चीज़ें बताई ताकि आपकी तरफ ना आए, और वो सिनेरियो इनको अनक्लियर थिंकिंग की तरफ लेकर गया। बट यहाँ पर द एम्प्रेस अब ये बता रहा है, और नंबर 3, ये दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि, क्योंकि मैंने इसको क्लैरिफाई किया ना, कि ये एनर्जी में है, वो आपके पर्सन इस एनर्जी में है। ठीक है, और ये एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके पर्सन पहले सिर्फ इस एनर्जी में थे, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे थे, सिर्फ उनको लगता था मैं ही कर रहा हूँ इस रिश्ते में, मैं ही कर रही हूँ इस रिश्ते में, मेरी वजह से रिश्ता चल रहा है, मेरी वजह से तुम खा रहे हो। मुझे नहीं पता ये किसके लिए वर्ड आया, मेरे मुंह से निकला है ये वर्ड कि मैं हूं तो तुम खाना खा रहे हो, ऐसा कुछ है। एंड मेरे आंखों में पानी आ गया ये बात बोलते हुए, सच में ऐसा हुआ है किसी के साथ, क्योंकि इस इंसान को था कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और यहाँ पर अब इस इंसान की ये आंखें खुली हैं कि आप साथ थे तो ये ऐसा था, क्योंकि मैंने बोला ना ग्रोथ प्रोग्रेस, और आज आप नहीं हो तो ये ऐसी हालत में है। पर धीरे धीरे ये आपको समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि रीजन ही आप थे कि इसकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस आई हुई थी, लक बना हुआ था इसकी लाइफ में। ठीक है, देखो रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अपनी ही अंतरात्मा से बातचीत हो रही है ना, अपने अंदर के एक जो डीमन बैठा हुआ है उसको एक तरफ करके, और जो एंजल है वो कहीं ना कहीं अब गाइड कर रहा है। अभी मैंने आपको यही बात बोली ना कि वाइजली ये डिसीजन ले पा रहे हैं। ठीक है, ओके। गिल्ट है, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि दीदी इस इंसान ने ऐसे बोला था, ऐसा किया था, गिल्ट है, डेफिनेटली गिल्ट है, और सच में उस इंसान को रियलाइजेशन है कि उसने बहुत गलत किया आपके साथ। ठीक है, कम्युनिटी अगेन फ्लावर्स की एनर्जी है, देखो सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर ना, फ्रूट्स की एनर्जी नज़र आ रही है जो कि मुझे डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी बताती है, और ग्रेप्स हैं यहाँ पर जो कि बहुत मेहनत करने की एनर्जी बता रहे हैं कि यस, ग्रेप्स एंड एप्पल्स यहाँ पर हैं, जिसमें ये पता होता है कि बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। ओके, एक बार ये रज के अगर मेहनत कर लेना इस रिश्ते पे, अपनी कम्युनिटी को मना लें, अपनी फैमिली को मना लें, तो इनकी लाइफ में हमेशा के लिए हैप्पीनेस आ जाएगी, ये इन्हें समझ में आ रहा है। और मैंने बोला था ना कोई इन्हें समझा रहा है, देखो यहाँ पर भी 3 लोग हैं, कोई तो इन्हें समझा रहा है। ओके, कोई तो इनका साथ दे रहा है। देखो स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो पिलर है ना, आप कह सकते हो इनको स्टेबिलिटी चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगी चीज़ें, या कुछ फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर है उनके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगी, उनका सपोर्ट ये चाह रहे हैं।
इनके मन में अभी राइट नाउ में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ज़्यादा जो इस टाइम पे हावी है ना एनर्जी, वो एंजल की एनर्जी हावी है, डीमन की एनर्जी नहीं है। आप देखो यहाँ दो लोगों ने वाइट कलर पहना हुआ है और एक इंसान ने यहाँ रेड कलर पहना हुआ है। एनर्जी दोनों है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उस इंसान के अंदर डीमन बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं, दोनों एनर्जी बैठी है, बट सपोर्ट ज़्यादा कौन सी एनर्जी कर रही है? एंजल वाली एनर्जी, जो मैंने अभी यहाँ पर बात करी थी आपसे, ठीक है। ये एनर्जी देख रही है कि स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली इनको ज़्यादा इस समय पर रास्ते दिखा रही है आगे लाइफ में, ओके। कुछ लोगों के लिए ना इनके फ्रेंड ग्रुप में कोई एक ऐसा इंसान है जो इन्हें एडिक्शंस की तरफ लेकर जाता है, टेम्पटेशंस की तरफ लेकर जाता है, ओके। उस इंसान के बारे में इनको थोड़ा सा, या तो वो इंसान एक्सपोज हुआ है, हुई है, या फिर उस इंसान के बारे में कोई ने मतलब किसी ने इनको बताया है और शायद ये पहले विश्वास नहीं करते थे, अब इन्हें विश्वास हो रहा है। द टेम्परेंस, अगेन स्पिरिचुअलिटी, अगेन एंजल्स की एनर्जी। टेम्परेंस का कार्ड अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो देखा हो तो डेफिनेटली एंजल होते हैं उसमें, और वो दो कप्स को बैलेंस कर रहे होते हैं। वो दो कप्स जो होते हैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज होते हैं, है ना। वो दो कप्स को मैं एंजल और डीमन भी बोल सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एनर्जी है, जब हमारे अंदर मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो हमारे अंदर ईगो बहुत आ जाती है, और वो ईगो डीमन ही होता है, ठीक है। सो वही एनर्जी है यहाँ पर कि बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, एंजल्स गाइड कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ये इंसान। अब इस रिश्ते में रिकवरी कैसे करें उसकी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। एंड एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि इस इंसान को ये ज़रूर पता है, चाहे जितने भी हर्डल्स क्यों ना हो, प्रोटेक्शन है इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर भी माउंटेन्स ज़रूर नज़र आ रहे हैं, हर्डल्स ज़रूर नज़र आ रहे हैं, क्लाउड ज़रूर नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन ज़रूर है, बट सन की रेजेस आ रही हैं, क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाएगी आपको भी और इनको भी, ये इन्हें लगता है, ठीक है। और ये ना, चाहे आप अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आपके पार्टनर अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हो, बट यहाँ पर थोड़ा आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके पर्सन के लिए भी मैं यहाँ पर बोल रही थी ना कि एक सपोर्ट की एनर्जी है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। देखो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड क्या है, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी का कार्ड है, प्रोवाइडर का कार्ड है, रिस्पॉन्सिबल इंसान का कार्ड है, ठीक है। ये डेफिनेटली रिलाई कर पा रहे हैं आपको, आपके ऊपर भरोसा है इनको कि आप इनके लिए एक परफेक्ट पर्सन हो लाइफ में आगे चल के, ठीक है। लेट्स चेक मोर और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। और अगर आप लोग मैरिड ही हो तो डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते को, यहाँ पर ना कार की एनर्जी बताती है, क्योंकि इसमें व्हील्स आ जाते हैं, तो डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी के लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, या आगे बढ़कर जो है लीड लेना चाह रहे हैं, या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं स्टेबिलिटी की तरफ। अगेन ट्रैवल की एनर्जी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली हीलिंग का कार्ड। डेफिनेटली जो चल रहा है वो अभी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, बट धीरे धीरे चीज़ों को रिलीज करना चाह रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, यस, हील होना चाह रहे हैं, समय ले रहे हैं हील होने के लिए, या इन्होंने आपसे समय लिया हील होने के लिए, और ये पर्सन ने हो सकता है आपसे 3 हफ्तों से लेकर 6 महीने तक बात नहीं करी है, ऐसी एनर्जीज हैं। और यहाँ पर स्पेशली इस इंसान ने आपसे, जो आप लोगों के बीच में हुआ ना, उसमें थोड़ा सा हील होने के लिए समय लिया, और ये अब इस सेपरेशन से बाहर आना चाह रहे हैं। लेट्स चेक मोर। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी फ्री हुए हैं ये। द व्हील ऑफ फॉर्चून, सैटर्न की एनर्जी, शनि से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हैं भाई, चल रहे हैं, कर्मा से रिलेटेड इश्यूज कुछ चल रहे हैं, बट डेफिनेटली एक चांस चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। दूसरा, ये डेफिनेटली बैलेंस करना चाह रहे हैं। मैंने अभी कार वाली एनर्जी में व्हील की एनर्जी बताई है, यहाँ पर व्हील आ गया है, तो ये भी बात, ये भी ट्रैवल की एनर्जी, ये भी ट्रैवल की एनर्जी, और ये भी दोनों ही शिफ्ट की एनर्जी, कि शिफ्ट चाह रहे हैं। यहाँ पर था कि डेफिनेटली वो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियाँ ठीक कर पाएं, बट यहाँ पर रैपिड चेंज है, एकदम से चेंज है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें
एकदम से हो सकती हैं, सडनली कुछ चेंजेस आ सकते हैं, सडनली ये पर्सन मिलने आ सकते हैं, सडनली आप लोगों के बीच में जो है ना, आप कह सकते हो कर्मा जो है रिलीज हो सकता है, ओके, और आप लोगों के बीच में स्थितियां ठीक हो सकती हैं सडनली। देखो किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको। कुछ लोग इनकी मदर हो सकता है मान जाए आपके लिए, ओके, ये पर्सन प्रपोजल लेकर आए मैरिज का, ये पर्सन यूनियन का प्रपोजल लेकर आए, ये पर्सन नर्चर करना चाहे इस रिश्ते को एंड स्टेबल करना चाहे इस रिश्ते को। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, मैं इस 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी तभी मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर इस 7 ऑफ सॉर्ड्स से ना थोड़ी सी एनर्जी अच्छी नज़र नहीं आई है। देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, या तो ये छुपा रहे हैं कुछ ऐसा, क्या है देखते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, ये एक्चुअली ना यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर देखो व्हील सैटर्न की एनर्जी, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये दोनों एनर्जी कहते हैं कि वो चाह रहे हैं कि आपके उनके बीच में सिचुएशन में जो है अब चेंजेस आ जाएं, ठीक है। वो हो सकता है मिलने आए, हो सकता है मदर से मिलवाएं, हो सकता है सिस्टर से बात करवाएं, कुछ भी, मतलब यूनियन चाहें आपके साथ, ठीक है। बट यहाँ पे एक एनर्जी है कि कुछ ना कुछ सपोर्ट आपसे चाह रहे हैं। हो सकता है पूरी तरीके से हिम्मत उनके अंदर नहीं है एक नई शुरुआत करने की, तो उनको ये कि मतलब आप भी तो थोड़े से इनिशिएट लो ना उनकी तरफ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यह है कि यस, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा मतलब आपसे मेहनत करवा ली है, तो अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, तो इनको थोड़ा सा डर लगता है आने में, या ये थोड़ा इग्नोर करके आएंगे, मतलब ऐसे स्ट्रेट खुद नहीं आएंगे, किसी के थ्रू आपसे बातचीत करवाएंगे, मतलब किसी का सपोर्ट लेना चाहेंगे। ये एनर्जी दिख रही है मुझे कि डायरेक्ट आके हाँ भाई क्या हाल चाल है ऐसे नहीं बात करेंगे, वो उनके फ्रेंड्स आएंगे या उनकी फैमिली से कोई आपकी तरफ आएगा बात करने, ठीक है, ये एनर्जी है। दूसरा, अगर आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स का डिस्प्यूट चल रहा है तो ये बहुत चालाकी से, कि इनको पैसा ना देना पड़े, इनको कहीं ना कहीं वो जो एक आई थिंक मेंटेनेंस जो होता है वो ना देना पड़े, तो ये रिश्तों को ठीक करने का विचार करेंगे, चल ठीक कर ले यार, काम का मेंटेनेंस हर महीने तो देना ही पड़ेगा, इससे अच्छा तो चीज़ें ठीक ही कर ले। तो एक ये मुझे यहाँ पर थोड़ी सी क्लेवर एनर्जी नजर आई है, ठीक है। ये है यहाँ पर, देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या हैं। KYOUKMDRFSNXTZ। जब मैं ये निकाल रही हूँ ना डाइस, एक चीज़ और, एक चैनल मैसेज और आया है, हो सकता है ये आपसे मैरिज करें बट छुप के। मुझे नहीं पता किसके लिए है, मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने कुछ नहीं कहा है। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या है। लीगल मैरिज करें बट छुप के करें, ऐसी एनर्जीज दिखी मुझे। झगड़ा खत्म होने वाला है भाई आप लोगों के बीच में, तनाव जो है वो खत्म होने वाला है। जो लोग आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो खत्म, मतलब वो खत्म तो नहीं होंगे, मतलब वो दूर हो जाएंगे आपकी सिचुएशन से। एंड जो भी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है। मैंने शनि का आपको यहाँ पर अभी सैटर्न का याद दिलाया था, देखो यहाँ पर भी यही एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ तो है, कुछ तो पास्ट लाइफ कर्मा लेकर आ रहे हो आप दोनों, ठीक है, ये एनर्जी है। हीलिंग, क्लैरिटी, होप, न्यू बिगनिंग, और डेफिनेटली अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी और हार्ड वर्क करना, ये सारे कार्ड्स, इस कार्ड में ये सारे मीनिंग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। नाइट ऑफ पेंटिकल कह रहा है चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ ही जाएंगी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपके पर्सन के बीच कैसा चल रहा है रिश्ता। थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन एडवांस कम्युनिकेशन चल रहा है, अभी बातचीत ज़रूर हो रही है, डेफिनेटली यस। अभी ये रिश्ता या तो नया नया बना है या फिर अभी इस रिश्ते में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कुछ ऐसा आया नहीं है, मेजर आया नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़े डाउट्स ज़रूर हैं यहाँ पर, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए रिश्ता छुपा के चलाया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान को अभी थोड़ा सा वो विश्वास आपके पर्सन पे नहीं है, थर्ड पर्सन को आपके पर्सन पे विश्वास नहीं है पूरा, ठीक है। फैमिली क्या सोचती है,
फैमिली को लग रहा है बहुत ज़िद्दी हो भैया, बहुत ज़िद्दी हो, टफ टू हैंडल, आप हैंडल करने में बड़ा मुश्किल है आपको हैंडल करना। पहले बड़े नर्चर एनर्जी के थे, पहले बहुत स्टेबल थे, ठीक है, बट अभी बहुत टफ हो गए हो आप। आउटकम में उनको अभी उनका बिल्कुल भी मतलब मैं देख रही हूँ कि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कुछ कह सकती हूँ कि कुछ चेंज हो गया है। पहले हो सकता है वो नहीं करना चाह रहे थे चीज़ें ठीक, अब ठीक करना चाह रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स ठीक करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत जल्दी नहीं नज़र आ रही है एनर्जी, ये अभी ऐसी एनर्जी है। स्पेशली मैं एक बात और कह दूँ, ये एनर्जी ना फिर से विजडम की एनर्जी है, जो मैंने बिल्कुल पहले कार्ड में आपको बोली थी, ठीक है। तो यस, न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो जाइए। कुछ मैक्सिमम 1 महीने में यहाँ पर कुछ हो सकता है आपके और आपके पर्सन के। फैमिली वाले कोई डिसीजन ले सकते हैं 3 to 4 वीक्स में, ओके। एंड आपको ये कहा जा रहा है क्लियर रहो कि आप जो है जो कह रहे हो, जो कर रहे हो, मतलब आपके एक्शन और आपके जो वर्ड्स जो हैं वो मैच होने चाहिए, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दिमाग में क्लैरिटी रखो कि अब आप क्या चाह रहे हो। किसी को भी अपनी खुशियाँ बिल्कुल भी खराब मत करने दो, अपने आप को डिफेंस करके चलो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।